हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। काफ़ी टाइम के बाद आज फिर से मैथ के क्वेश्चन के साथ हम आपके बीच हाजिर हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके एनटीपीसी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस सबके पेपर आ जाएंगे। जबकि आपके 8 अगस्त से एनटीपीसी का पेपर स्टार्ट है और सितंबर में आपके सीजीएल का। तो इसीलिए आप एकदम बने रहिएगा, आप कंटिन्यू हमारी वीडियो आएगी जिसको देख करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका 100% सिलेक्शन हो। तो चलिए आज चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, आपके बीच पहला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न को देखेंगे कि एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि 400 आम के लागत मूल्य पर ये 300 आम बेचता है, तो उसको लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले देखिएगा इसको लाभ कैसे निकालते हैं। तो सबसे ज्यादा देखिएगा 400 है आपका, इस 400 में से माइनस कर दीजिए 320, यानी लाभ कितना हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप कहेंगे सर 80 का लाभ हो गया हमारा। इसी जब 80 लाभ हमारे पास मिल गया, तो अब इसका प्रतिशत निकालने की एक तरीका देखिए। 80 को आप रखेंगे ऊपर, और नीचे में क्या होगा याद रखेंगे दो चीजें। जब भी लाभ होगा तो लाभ जब भी हमें निकालना होगा तो कम में से लाभ देंगे। यानी अगर आपको किसी को लाभ देना है तो किसे देंगे? जो गरीब होगा, जो जरूरतमंद होगा, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास सब कुछ हो, उसे लाभ देके क्या फायदा। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में से छोटा कौन है और किसको लाभ की जरूरत है। तो आप कहेंगे सर 320 जो है हमें छोटा दिख रहा है और इसे ही लाभ देना चाहिए। और यहाँ पर आप प्रतिशत निकालना है, चूंकि 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए अब यहाँ देखिए इसे काटेंगे कैसे। 0 से 0 को खत्म कर दीजिए, 8 चौके 32, यानी 4 बार में खत्म। और इस 4 से जब आप इस 100 को काटेंगे तो बड़े प्यार से आपका 25% आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में 25% बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न बनाते रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है और प्रश्न देखेंगे कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि बेचने की तुलना में, यानी कि जो 120% बेचने पर 20% की हानि की तुलना में उसे 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी कि अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे देखने में आपको लग रहा होगा बड़ा कठिन सा सवाल है, लेकिन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे। अब देखिए, इसका ऑप्शन तो मैंने लिखा ही नहीं, 250 लिख लेते हैं, बी डाल देते हैं, सी आपका और डी। देखिए इसका प्रश्न आपको देखते ही समझ आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिएगा। 20% के लाभ पर मीन्स कि आपको 120 रुपए में किसी वस्तु को उसने बेचा होगा और उसे हानि कितनी हुई 20% की, यानी कि इसमें हानि हो गई तो 100 में से ही 20 घटेगा। अगर हानि होगी तो 100 में से घटेगा और अगर लाभ होगा तो 100 में से ही बढ़ेगा। लाभ हानि का यही एक खेल है जो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो रहा है। इन दोनों के बीच में दोस्तों 40 का अंतर आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है। 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं, जबकि रुपए में यहां पर 40 रुपए है और यहां पर प्रतिशत की बात करें तो 40% है, यानी कि इसी 40 की वैल्यू 60 के बराबर है। तो अब हमारे पास आता है कि 1 की वैल्यू कितनी होगी और उसके बाद आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो मान लीजिए 1 की वैल्यू आपको निकालनी है 60/40 किया, और चूंकि क्रय मूल्य कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा यहां पर जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से ये 0 खत्म हो गया और 4 से हमने 25 बार में इसे काटा। अब बचा हमारे पास 25 और 6, यानी कि 25 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ये आपका आ जाएगा 150। यानी कि आप देखिएगा 150 ऑप्शन कहां पर है, बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आप प्रश्न को समझेंगे और अगर कहीं पे भी प्रश्न में डाउट आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा प्रश्न समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। बट आपको समझ के चलना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्न हैं, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, जो एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे ही प्रश्न लेके आऊंगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप बेसिक से कर पाए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। देखिएगा इस प्रश्न को। एक साइकिल को 2835 रुपए में बेचने पर छात्र को 19% की हानि होती है। समझिएगा, हानि हो रही है
और साइकिल का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए किसी साइकिल को कितने में बेचने पर 19% की हानि हो रही है, तो 2835 रुपए में बेचने पर। अब सबसे पहले आप टॉपिक समझिएगा, बेचा कितने में, तो 2835, यानी 2835 में जब इसने बेचा तो इसे 19% की हानि हुई, यानी 100 में से 19 माइनस हुआ होगा, यानी कि ये कीमत तो आपकी 81% की हुई, यानी 81 के बराबर आपका 2835 हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि 81% बचा। प्रतिशत लगाना मत भूलिएगा। अब समझिए कि अगर मैं 1% की कीमत निकालूं तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 2835 बटे 81। अब ये 81 में भाग लगाएंगे, बड़ी संख्या देख के आप डर जाते होंगे, लेकिन इसके भी तरीके मैं बताऊंगा। फिलहाल 9 नंबे 81 लगाते हैं और 9 तिया 27, हासिल 1, 9 एकम 9, बचा 4, 9 पंचे 45, यानी कि 315 बार में कटा, लेकिन नीचे 9 है और मुझे ऊपर 5 दिख रहा है, यानी 9 पंचे 45 आता है, इसीलिए मैंने ये पता किया। तो 9 से लगाइएगा, 9 तिया 27, बचा इसमें कितना, 4, और 4 इसके आगे यानी 45, 9 पंचे 45, कितना आया, 45, यानी 35 बार में आपका कट गया। समझिएगा, एक की वैल्यू अगर 35 है तो खरीदा कितने में था, 100 रुपए में खरीदा होगा। जब 19% का लाभ हुआ तो जब 100 रुपए में खरीदेगा, उसी 100 रुपए की कीमत को आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3500 रुपए। यानी कि आपका ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। प्रतिशत वाला जो मैंने बताया था लगाना मत भूलिएगा, यहाँ प्रतिशत हटा दिया मैंने। अगर यहाँ में प्रतिशत लगाता तो फिर प्रतिशत के अकॉर्डिंग ले जाता, फिर भी आपका आंसर 35 ही आएगा, यानी 3500 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही प्रश्न के लिए एकदम बने रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, एक उपकरण की लागत जो है 30 रुपए है और उस उपकरण की लागत के कुल 50% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में दुकानदार को उस उपकरण को बेचना पड़ेगा। ये समझेंगे कि भाई 30 रुपए की कोई लागत मूल्य है, 30 रुपए की लागत मूल्य है और उसे लाना कितने में है, तो 100 प्लस 50 लिख लो या फिर आप 150 लिख लो। ये मैंने इसीलिए आपको समझाने के लिए किया। क्यों 100 प्लस 50 लिखा मैंने, डायरेक्ट 150 भी लिख सकता था। उसका रीजन ये है कि 100 रुपए तो कोई चीज खरीदने की अपने आप की कीमत होती है, लेकिन लाभ की जब मैंने बात की तो मैंने कई बार बताया कि जब भी लाभ की बात होगी तो 100 में जुटेगा, हानि की बात होगी तो उसमें से घटेगा। तो यानी कि 150। अब बात करेंगे टोटल, बटे में आप 100 कर दीजिए। ये 100 क्यों आया, क्योंकि आपको पता करना है कहीं लाभ कमाना है। भाई 50% का लाभ था तो उसका प्रतिशत का 100 तो नीचे आएगा ही ना। तो अब इसको काट पीट कर देते हैं, 0 से 0, 0 से 0, बचा कितना, 15 गुणे 3, यानी कि 15 गुणे 3 आपका हो जाएगा दोस्तों 45 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, बड़ा आसान सा सवाल था, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो बच्चे बेसिक से समझ रहे हैं, इस बार तैयारी कर रहे हैं और वो नहीं समझ पाए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 30 का आधा जो है 15 होता है और आधा ही तो 50% ज्यादा कमाना है, तो 30 में 15 जोड़ दीजिए 45 हो जाएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे आपको समझाना है कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट बेस ये क्वेश्चन आपका करवाया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, 170 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी कि लॉस होता है, और 10% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को किस रेट पर बेचेगा कि उसे 10% का लाभ मिल जाए। अब समझिएगा, बड़ा आसान सा सवाल है। लॉस एंड प्रॉफिट क्या है, 170 रुपए में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, हमने बेच दिया, तो हमें नुकसान कितने का हुआ, 15% की, यानी कि उसी 100 में से 15 घटेगा, मीन्स की 85 की वैल्यू ही आपकी 170 होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको काटते हैं, 17 5 बार में पढ़ेंगे, 17 पंचे 85 होता है, और उसी 17 को यहां पर हम 10 बार पढ़ेंगे तो 70 होगा, 170। अब फिर से देखिए, 5 दूनी 10, यानी कि 1 की वैल्यू तो दोस्तों आपके पास 2 आ गई,
अब हमें करना क्या है, यहां पर कह रहा है 10% का लाभ चाहिए। तो मैंने आपको बताया जब लाभ की बात होगी तो 100 में ही जुड़ेगा, यानी कि 110 की कीमत निकालनी है और उसी 110 को आप इस 2 से गुणा करेंगे तो 220 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को बनाइए, बने रहिए, ताकि अगले महीने आपका सिलेक्शन 100% तक सुनिश्चित हो। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।